चालू करें, लास्ट बोलो। प्रदीप्ति पुंज हो गया। अच्छा चलो ठीक है। प्रकाश की तरंगों से मिलकर बना होता है सात। लाइन से लाइन बोल दो। बी आई बी जी वाई ओ आर विब विब जियो सात रंगों से मिलकर बना होता है। अच्छा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। चलो आगे। किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ प्रकार की। किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग। किस रूप में गति करती है? चुंबकीय विकिरण के रूप में गति करती है। नहीं करती क्या? अच्छा प्रकाश की चाल कितनी होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड। चलो ये आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, अपने टेस्ट में आ जाएगा वरना। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अच्छा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें क्या कहलाती है? कौन सी होती है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरण कौन सी होती है? तरंग कौन सी होती है? अरे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरण कौन सी होती है? बैंगनी होती है। उससे भी कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें कौन सी होगी? तो पराबैंगनी होगी। तो कौन सी होगी? पराबैंगनी। धन्यवाद साहब। पराबैंगनी, ये अल्ट्रावायलेट होगी। चलो अच्छा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 380 इंटू 10⁻⁹ मीटर। चलो आगे। या इसको क्या बोल देंगे? 3800 एंगस्ट्रॉम। 3800 एंगस्ट्रॉम। देखो एक बार लिख देता हूं मैं वॉयलेट का, ये इंपॉर्टेंट है। 380 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नहीं क्या? एक एंगस्ट्रॉम में पूछे तो कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 होता है। एक एंगस्ट्रॉम नहीं होता क्या? अच्छा 10⁻⁹ क्या कहलाता है? आप सोचो, ये नहीं लिखा हुआ आ सकता क्या कहीं पे भी? नहीं लिख सकते क्या इसको? ये तो ये नहीं है कि अगर ये ना मिले तो ये, अगर ये मिल जाए तो ये भी तो सही है। तीन चीजें बताई थी आपको, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। मिली क्या? 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻⁻, और पीको -12। यही तो थी। नैनो को अपन 10⁻9 को हटाकर नैनो नहीं लिख सकते, तो ये भी हो सकता है। अच्छा उसके बाद कौन सी थी? रेड वाली थी। रेड की कितनी होती है? दुगना करो इसका, 700 इंटू 10⁻⁻ मीटर। इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 760 नैनो बोल सकते हैं ना। एंगस्ट्रॉम में कितनी होगी? 7600 एंगस्ट्रॉम। चलो इतना तो याद हो गया। चलो आगे। उसके बाद विबजियोर में बी से आर की तरफ जाने पर, तो कहां से कहां तरफ जाने पर? बी से आर की तरफ जाने पर किसके मान में बढ़ोतरी होती है, किसके मान में कमी होती है? देखो फ्रीक्वेंसी छोड़ो, एक बार तो देखो बी से आर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और तो क्या होगी? आवृत्ति घटेगी। घटेगी कि नहीं घटेगी? उसके बाद विबजियोर में आर से बी की तरफ आने पर वेवलेंथ तो घट जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। यही तो था। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? ऊष्मीय प्रभाव किसको बोलते हैं? हाँ किसी भी ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं, ऊष्मीय चुंबकीय विकिरण प्रभाव बोल दो, एक ही बात है। यदि किसी तंतु को क्या किया जाए? 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म किया जाए तो क्या होगा? प्रकाश के साथ ऊष्मा दोनों देगा। देगा कि नहीं देगा? चलो यदि किसी तंतु को 900 डिग्री तक ही गर्म किया जाए तो केवल ऊष्मा देगा। केवल क्या देगा? ऊष्मा। केवल हीट देगा। देगा कि नहीं देगा? उसके बाद अपन क्या पढ़ा था? प्रदीप्ति पढ़ा था। प्रदीप्ति या इल्यूमिनेंस बोलते हैं इसको। प्रदीप्ति या इल्यूमिनेंस किसको बोलते हैं? प्रदीप्ति या इल्यूमिनेंस किसको बोलते हैं? प्रदीप्ति या इल्यूमिनेंस किसको बोलते हैं? हाँ चलूं आगे। उसके बाद एक पढ़ा था इल्यूमिनेंस फ्लक्स। इल्यूमिनेंस फ्लक्स या प्रदीप्ति पुंज या प्रदीप्ति फ्लक्स।
किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न किया गया कुल फ्लक्स, कुल प्रकाश, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा, किसी प्रकाश द्वारा उत्पन्न किया गया या उत्सर्जित किया गया कुल प्रकाश, कुल प्रकाश, कुल प्रकाश क्या कहलाता है? प्रदीप्ति फ्लक्स। चले गए आगे, आगे देखो, इल्यूमिनेंस हो गया था, फिर आपने अपने क्या पढ़ा था? एक ल्यूमेन पढ़ा था, खाली ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है? किसी मोमबत्ती द्वारा ठोस कोण पर पड़ने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है ना? आगे देखो, अब आप पढ़ रहे हो ठोस कोण, ठोस कोण, ठोस कोण। इसके बारे में दो चीजें याद रखना, इसे घन कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? घन कोण। कहते हैं घन कोण भी कहते हैं। आवाज मत करो, बाकी सब ठीक है। अगला इकाई क्या होती है इसकी? इकाई क्या होती है? घन ठोस की, ठोस कोण की। वैसे कोण की इकाई होती है? डिग्री होती है। ठोस कोण की होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। क्या होती है? स्टेरेडियन। प्रदर्शित किया जाता है इसको ओमेगा से। किससे करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है खुद को? अरे 4 पाई नहीं पता? नहीं होती क्या? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई होगी। चलू क्या आगे, दोबारा सुन लेना। आप पढ़ो ठोस कोण। ठोस कोण को घन कोण भी बोलते हैं। तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। इकाई पूछी गई है, इससे रेडियन होती है। अच्छा, प्रदर्शित करता है ओमेगा से। मान कितना उसका? 4 पाई। मान कितना होता है इसका? 4 पाई होता है। अगला, उसके बाद आप पढ़ोगे प्रदीप्ति तीव्रता। तीव्रता इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी डेफिनेशन देखना, किसी ठोस कोण पर, किसी ठोस कोण पर, डेफिनेशन सारी एक जैसी लगेगी आपको, एक से एक रिलेटेड है सारी। किसी ठोस कोण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुल मात्रा, प्रकाश की कुल मात्रा, कुल मात्रा क्या कहलाती है? प्रदीप्ति तीव्रता। आवाज आ रही है यार, मैं फिर बता रहा हूं, ये डेफिनेशन नहीं समझोगे ना कुछ नहीं आएगा, और आपको लगेगा हमारी सारी एक जैसी की एक जैसी है। प्रदीप्ति तीव्रता पढ़ रहे हो आप, यानी कि इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। किसी ठोस कोण पर, किसी ठोस कोण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? प्रदीप्ति तीव्रता। मैंने ठोस कोण पहले क्यों बताया? मेरे को पता था अगली डेफिनेशन नहीं आएगी, तो आपका यहाँ को क्वेश्चन आता है कि ठोस कोण क्या होता है, तो इसके पहले मैं बता चुका ठोस कोण। अगला, फिर आपको बोला जाएगा प्रदर्शित किससे करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है किससे? इंटेंसिटी है तो आई से। चले फॉर्मूला बनाएंगे इसका, आई बराबर ठोस कोण पर पड़ने वाले प्रकाश की कुल मात्रा। ठोस कोण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? प्रदीप्ति तीव्रता। अभी तक तैयार नहीं हुआ फॉर्मूला। प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न की प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है कि नहीं कहलाती है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो ऊपर आएगा प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति फ्लक्स बट्टा में क्या आएगा? ठोस कोण। बट्टा में ठोस कोण। चलू आगे आ जाओ, जैसे इसके नीचे लिख देता हूं। प्रदीप्ति फ्लक्स का इकाई क्या होती है? हर एक चीज एक लाइन से जुड़ी हुई है। प्रदीप्ति फ्लक्स की क्या होती है? ल्यूमन। क्या होती है? ल्यूमन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। समझ आ गया क्या? तो प्रदीप्ति तीव्रता क्या हो गया? ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। इकाई क्या बन गई इसकी? इकाई यानी कि यूनिट क्या बन गई? ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। रेडियन क्या कहलाती है? प्रदीप्ति तीव्रता या इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कहलाती है। अच्छा, और ध्यान रखना, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन को कैंडिला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
कैंडिला भी कहते हैं, भी कहते हैं। मैंने कहा सर आप समझ गए कि प्रदीप्त की तीव्रता की करनी इकाई भी तैयार हो गई है, प्रदीप्त की तीव्रता की करनी इकाई भी तैयार हो चुकी है। चलो आगे भाई, प्रदीप्त की क्या यहां से तो आप निकाल लेंगे, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन क्या गई, प्रदीप्त की तीव्रता हो गई, लेकिन ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन को एक अन्य नाम से भी जाना गया, जो नाम क्या है, कैंडिला। जैसे आपके भी दो नाम होते हैं, घर का एक आदमी तो एक ही हो, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन क्या कहलाती है, तीव्रता, लेकिन साथ में ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन क्या बोलते, कैंडिला। तो प्रदीप्त की तीव्रता की कैंडिला भी नहीं बन गई। आ रही ना मेरी बात समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, प्रदीप्त की तीव्रता किसी ठोस कोण पर, किसी ठोस कोण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुल मात्रा। कई किताबें कई जने ऐसे पढ़ाते हैं कि प्रति ठोस कोण पर, प्रति ठोस कोण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुल मात्रा। परसेंट में पढ़ा है ना, प्रतिशत, सॉरी प्रति में पढ़ा नहीं है, पर में पढ़ा है, भाग में पढ़ा है। उसको क्या बोलते हैं, पर ठोस, प्रति ठोस कोण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुल मात्रा। बताऊंगा आगे वो भी। देखो इसको क्या बोलते, प्रति नहीं बोलते, प्रति ठोस, प्रति ठोस, ठोस प्रति के बाद में सीधा ठोस का नाम क्यों ले रहा हूं, प्रकाश का क्यों नहीं नाम ले रहा? जो प्रति के नीचे होता ना उसी का नाम लेते पहले। प्रति ठोस, प्रति ठोस कोण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुल मात्रा, प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है, प्रदीप्त तीव्रता। तो डेफिनेशन जैसा आपको याद होती वैसे याद होनी चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए खाली। ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन क्या कहलाता है, प्रदीप्त तीव्रता, अन्य इकाई कैंडिला। डेफिनेशन दूसरी भी बन सकती है ना, बन सकती है तो लिख देते हैं सर। प्रदर्शित तो इसको किससे करते हैं, आई से। देखो इसकी डेफिनेशन एक और बना लेते हैं, क्या, प्रति, पहले इसको लिख देते हैं, प्रति ठोस कोण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुल मात्रा, कुल मात्रा क्या कहलाती है, प्रदीप्त की तीव्रता। नहीं बनी क्या? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी बना लोगे, डेफिनेशन याद है तो भी बन जाएगा। दोनों में से एक चीज तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। चलूंगी आगे, उतारो फिर चलते हैं। चलो करे आगे आ जाओ। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब पढ़ोगे आप प्रदीप्ति दक्षता, प्रदीप्ति दक्षता। चले एफिशिएंसी पढ़नी, प्रदीप्ति दक्षता। मैंने कहा सर आप एक बात बताओ, दक्षता किसको बोलते हैं या दीता किसको बोलते हो आप? प्रदीप्ति दक्षता किसको बोलते हैं? किसी भी चीज की दक्षता निकालनी तो किसको बोलते हैं? आउटपुट बटा इनपुट ही तो होता है। किसी भी चीज की दक्षता निकालनी तो क्या बोलते हैं? आउटपुट बट्टा में इनपुट, इनपुट वही तो क्या कहलाती है, दक्षता। वही क्या कहलाती है, दक्षता। प्रतिशत दक्षता पूछे तो इंटू 100 लगा दो, प्रतिशत दक्षता निकल जाएगी। अब आप पढ़ रहे क्या, प्रदीप्ति। अब इसमें आप बताओ आउटपुट में आपको क्या मिलता है, प्रकाश। तो क्या लिखे हैं, प्रकाश स्रोत द्वारा या उत्पन्न कुल प्रकाश, उत्पन्न कुल प्रकाश, यही तो होगा भाई। आउटपुट आप तो प्रकाश ले रहे हो, टोटल प्रकाश लेंगे अपन तो। बट्टा में प्रकाश लेने के इनपुट में आप क्या देते हो, विद्युत नहीं देते, यानी कि इनपुट शक्ति, इनपुट शक्ति, शक्ति क्या कहलाती है, प्रदीप्ति दक्षता। डेफिनेशन कैसे बनेंगे, देखो, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा, स्रोत द्वारा उत्पन्न या उत्सर्जित लिख दो, उत्पन्न लिख दो, कुछ लिख दो, उत्सर्जित कुल प्रकाश, उत्सर्जित कुल प्रकाश तथा दी जाने वाली, दी जाने वाली वाली शक्ति का अनुपात, शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रदीप्ति दक्षता या इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कहलाता है। इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कहलाएगा, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, दक्षता पढ़ रहे हो आप, इंटेंसिटी तो कर लिया अपने। चलो आगे, डेफिनेशन इससे तो बनी है भाई। आप आउटपुट बटा इनपुट तो करना जानते हैं, किसी की दक्षता निकालनी है। अब आप क्या निकालो, बल्ब की दक्षता। बल्ब क्या कर देगा, आपको टोटल प्रकाश देगा। तो उत्पन्न कुल प्रकाश बट्टे में इनपुट है शक्ति, शक्ति देंगे तभी तो प्रकाश मिलेगा। तो उत्पन्न कुल प्रकाश बट्टा में इनपुट है शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रदीप्ति दक्षता। अगला सर, उत्पन्न जो कुल प्रकाश होता है उसको आप क्या बोलते हो, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल प्रकाश क्या कहलाता है,
प्रकाश पुंज नहीं कहलाता है या प्रदीप्ति फ्लक्स नहीं कहलाता क्या? अभी तो पढ़ा, मैंने कहा ना हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। प्रदीप्ति फ्लक्स से क्या होती है? ल्यूमन। क्या होती है? ल्यूमन। होती है कि नहीं होती? तो ल्यूमन बट्टा शक्ति की क्या होती है? वाट। वाट हो गई ना। 95 से 99% क्वेश्चन आएगा। प्रदीप्ति दक्षता की क्या होती है? ल्यूमन प्रति वाट। ल्यूमन प्रति वाट। जहां मैं परसेंटेज लिख देता हूं मतलब वो चीज कन्फर्म कुछ ना कुछ है आएगा। प्रदीप्ति दक्षता की क्या होती है? ल्यूमन प्रति वाट। डेफिनेशन जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी इकाई इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में इकाई ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। तो डेफिनेशन है सारी एक जैसी है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज है खाली। चलू ना आगे। अब दोबारा से एक बार मेरे को इकाई दोबारा बता दो। प्रदीप्ति की इकाई लक्ष्य, शाबाश जीते रहो। प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमन, जीते रहो। आपको ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन, जीते रहो। और उसके बाद प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई प्रदीप्ति किसी ठोस कोण पर पड़ने वाली प्रकाश कुल मात्रा तो ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन क्या होगी? प्रदीप्ति तीव्रता या कैंडिला होगी। समझ आ रही है मेरी बात? फिर आएगी कौन सी? प्रदीप्ति दक्षता। जैसे दक्षता याद है क्या करना पड़ेगा? इनपुट में शक्ति देनी ही पड़ेगी। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मिलेगा शक्ति का, तो ल्यूमन प्रति वाट क्या कहलाएगी? प्रदीप्ति दक्षता। अरे आ रही ना मेरी बात समझ में? अच्छा, एक चीज आपने पढ़ी उसको क्या बोलते हैं? चमक बोलते हो। चमक नाम सुना होगा आप लोगों ने। चमक, मैंने कहा सर किसको बोलते हैं चमक? प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर, चलो ये लिख दो, प्रति मीटर पर पड़ने वाली प्रदीप्ति तीव्रता का मान। प्रदीप्ति तीव्रता का मान क्या कहलाता है? चमक कहलाता है, लाइट कहलाता है, चमक कहलाता है। क्या कहलाता है? चमक कहलाता है। प्रदर्शित इसको करते हैं एल से। किससे करते हैं? ऑब्वियसली बात है, सीधे किससे करेंगे? एल से। फॉर्मूला बनाएंगे इसका। फॉर्मूला प्रति मीटर है तो मीटर कहां जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे? नीचे जाएगा। तो बट्टा बनाओ, नीचे क्या लिख दूं? मीटर स्क्वायर हो गया ना। प्रति मीटर स्क्वायर होता है ये, क्षेत्रफल है एक तरीके का। चलो बट्टा में प्रदीप्ति तीव्रता, ऊपर प्रदीप्ति तीव्रता जाएगी। प्रदीप्ति तीव्रता सीधा लिख दूं या क्या लिखूं उसकी? प्रदीप्ति तीव्रता को प्रदीप्ति से करता है ये बता दो। प्रदीप्ति तीव्रता को आई से बन गया ना। इंटेंसिटी हो गया ना। प्रदीप्ति तीव्रता इंटेंसिटी है, तीव्रता हो गई ना। तीव्रता इंटेंसिटी को बोलते हैं, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी। चलो ना आगे। तो देखो L बराबर I बटा इकाई क्यों लिखते हैं? अपन लिखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। अब इकाई बना लेते हैं। पूछेगा नहीं, ये नहीं पूछेगा। इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है? प्रदीप्ति तीव्रता की ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन का दो स्टेरेडियन। ये तो खाली इसकी है, ये बट्टा भी तो नीचे पड़ा है। एरिया की कहीं मीटर है स्क्वायर नहीं हो गया क्या? ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन इंटू मीटर स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या इसको? एक ही कहीं और बनेगी सर। इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है क्या सर? ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन को क्या बोल सकते हैं? कैंडल नहीं बोल सकते क्या? इतनी चीज को इस पूरे घटाऊं एक बार, तो इधर तो मैंने लिख दिया क्या? कैंडल, कैंडिला। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? कैंडिला बट्टा में आएगा मीटर स्क्वायर। ये भी तो हो सकता है, घबराने की बात नहीं है, आपके नहीं आएगा। चलो आगे। फिलहाल मेरे को बताना चमक किसको बोलते हैं? प्रति मीटर स्क्वायर पड़ने वाली प्रकाश तीव्रता का मान। प्रदीप्ति तीव्रता का मान क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है या चमक कहलाता है। चलो ना आगे। एक कहलाता है जिसको बोलता है ब्राइटनेस। क्या बोलते हैं? ब्राइटनेस। नाम सबने सुना है, कम ज्यादा सब करते हो। कहते हैं किसको? वो बताता हूं। उतारो फिर चलते हैं। चले गए फेरो? चले। एक पढ़ोगे आप चकाचौंध, जिसको बोलते हैं ब्राइटनेस।
चकाचौंध प्रकाश की वह मात्रा, प्रकाश की वह मात्रा जो जो आंखों में दर्द पैदा कर देती क्या कहलाती है? चकाचौंध कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख लेंगे? सूर्य का प्रकाश, उसको भी कुछ क्षण तक देख सकते हैं, उससे तो खराब हो जाती है, उससे तो डायरेक्ट खराब ही हो जाएगी। चलो आगे अगला। अब आप पढ़ोगे कुछ एक गुणांक है, डेफिनेशन तो इतनी थी जो इंपॉर्टेंट थी। चले कुछ अगर याद आएगी तो करवा देंगे अभी। अब आप पढ़ोगे कुछ एक गुणांक है, एक पढ़ोगे अवशोषित गुणांक, अवशोषण गुणांक इनका फॉर्मूला याद रखना। अवशोषण एक पढ़ोगे आप परावर्तन गुणांक, जिसने 10th पढ़ गया उनको पता है परावर्तन गुणांक। एक आप पढ़ोगे अवशोषण होंगे, परावर्तन होंगे, एक पढ़ोगे परावर्तन होंगे, आपतित गुणांक। चलो पहले दो कर लेते हैं। अवशोषण गुणांक, ऊपर किसका नाम आ रहा है? अवशोषण का, तो ऊपर लिखेंगे अवशोषित किरणें, अवशोषित किरणें या अवशोषित प्रकाश या किरणें बट्टा में आपतित किरणें, बट्टा में आपतित किरणें। अवशोषण में ऑब्जर्वेशन, हाँ कुछ एक प्रकाश की किरणें क्या होती है, जैसे कोई लाइट है किसी पे फेंक लो, किसी कलर पे, कुछ एक कलर क्या करते हैं अपने अंदर कलर को अवशोषित नहीं कर लेते क्या? जैसे कोई डार्क कलर है अपने अंदर प्रकाश क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो उस पर कितना प्रकाश गया और कितने उसने अवशोषित किया है, इन दोनों का गुणांक क्या कहलाएगा? अनुपात क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक। एक होगा परावर्तन, याद करने ट्रिक बता दो, देखो हाँ परावर्तन डिफ्लेक्शन होगा, वापस रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी रिफ्लेक्ट करेगा। परावर्तन का मतलब क्या होगा? ऊपर होगा परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें बट्टा में आपतित किरणें। जब आएगी तभी तो परावर्तित करेगी। जैसे आप नहीं कोई नया साफ चीज है उससे प्रकाश लाइट ज्यादा नहीं लगती क्या? या तो आप घर में कलर नया कलर घर में पेंट करो, लाइट चालू करो, नया नहीं लगे, या नया बल्ब लाओ उस टाइम ज्यादा होगी ना। तो परावर्तन गुणांक कुछ नहीं ज्यादा, इनका फॉर्मूला याद रखो। एक होता आपतन गुणांक, आपतन आपतन नहीं होता है, एक और होता है, चलो अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा। अवशोषण गुणांक और एक परावर्तन गुणांक, नाम में आंसर छुपा है। अवशोषण गुणांक बोले तो ऊपर क्या रहेगा? अवशोषित। परावर्तन बोले तो ऊपर परावर्तित, नीचे दोनों में क्या गए? आपतित, यानी कि आने वाली किरणें। समझ आ गया ना? हो जाएगा ना? उतारो फिर चलते। समझ आ रहा है कुछ? थोड़ा आ रहा है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है यार। चलो एक पढ़ोगे आप, अगला गुणांक कौन है? पारेषित गुणांक, इसमें पढ़ोगे पारेषित प्रकाश किरणें बट्टा में आपतित किरणें। ये किसी माध्यम में जब निकलती है ना, तब एक चीज को दूसरे से पार कर जाती है। पारेषित का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हो, किसी एक बीच में कोई माध्यम लगा रखा है, चलो पता ही नहीं तुम, चलो बता दो। जैसे ये कोई चीज बीच में माध्यम लगा, यहां से आपने प्रकाश किरणें भेजी है, चले अगर ये पार कर जाती है तो ये पारेषण किरण होगी, टकरा के वापस चली गई तो परावर्तित होगी। अगर इसने कुछ ऑब्जर्व कर लिया तो अवशोषण हो गया। तीन ही होगा, लाइट जाएगी या तो क्या कर देगी? पार, मतलब पारेषित हो गई, या क्या करेगी? टकरा के वापस आ जाएगी तो परावर्तित। कुछ किरणें अवशोषण भी तो करेगी, ये वो क्या हो जाए? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर लिया कुछ तो वो क्या हो जाएगी? अवशोषण किरणें। तो तीन प्रकार की किरणें, तीनों के तूने सरल है, कुछ नहीं है, अगर नाम याद है तो फॉर्मूला खुद बना लोगे। पहला अवशोषण, ऊपर क्या रहेगा? अवशोषण, अवशोषित किरणें। दूसरा कौन है? परावर्तित, तो ऊपर परावर्तित किरणें। तीसरा कौन सा है? पारेषित, तो पारेषित प्रकाश किरणें।
तीनों के नीचे क्या होगी? आपतित किरणें। तीनों के, अब जब कोई प्रकाश किरणें दोगे तभी तो कोई ना कुछ अवशोषण होगा, कुछ पार निकलेगी या कुछ वापस आएगी। जब आप इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट कैसे मिलेगा आपको? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट देख लो। आवश्यक गुणांक, आवश्यक अवशोषित किरणें बटा में आपतित किरणें, परावर्तन है तो परावर्तित किरणें बटा में आपतित किरणें, अगर पराश्रित गुणांक है तो पराश्रित प्रकाश किरणें बटा में आपतित किरणें। हार्ड थोड़ी है ये, हो जाएगा ना। अब पढ़ाएंगे आगे। पारेषण अलग चीज है। पारेषण का मतलब तो पारेषित ही तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक ही बात बताता हूं, चलूंगे आगे। अब आप पढ़ोगे जिस पे लाइट क्या करती है? प्रदीप्ति प्रभाव डालती है अपने किस किस कारकों पर? कारक पढ़ेंगे, प्रदीप्ति के कारक। उतारो फिर चलते। चले क्या? एक बार वापस से मेरे को बता दो, प्रदीप्ति की क्या होती है? इल्यूमिनेंस की गई लक्स, लक्स होती है। इल्यूमिनेंस फ्लक्स की गई ल्यूमन। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद सॉलिड जो अपने कौन होता है, ठोस कौन की गई? स्टेरेडियन होता है। स्टेर मान होता है 4 पाई, क्या होता है? उसके बाद इल्यूमिनेट इंटेंसिटी, तीव्रता, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन या कैंडिला होता है। उसके बाद क्या थी? दक्षता, दक्षता यानी इल्यूमिनेंस एफिशिएंसी, ल्यूमन प्रति वाट थी। उसके बाद क्या पढ़ा था? लाइट पड़ी थी, चमक, चमक पड़ी थी। चमक एल बराबर आई बट्टा में ए लिख दो, आई बट्टा में ए होता है। ब्राइटनेस आपको पता ही था, तीनों गुणा कर ही लोगे। अब पढ़ोगे प्रदीप्ति कारक। अरे मेरे को ऐसे देख लो, पल्ले तो पढ़ रहा है ना। ये चैप्टर तभी समझ आएगा जब आप सुबह शाम ना चाय के साथ लोगे इसको, थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा तभी जाके याद होगा, वरना याद नहीं होगा। ये पहले तो ये निर्भर करता किस पे? स्थान ऊंचाई पर, स्थान ऊंचाई पर। दूसरा कार्य किस पे करता है? उपयोगिता गुणांक, यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, उपयोगिता गुणांक। तीसरा गुणांक होता है आपतन गुणांक, या कारक बोल दो, एक ही बात है। चलो आगे। जो प्रदीप्ति होती है किन कारकों पर निर्भर करती है? 3 कारकों पर। कितने कारकों पर निर्भर करती है? 3 कारकों। एक तो स्थान ऊंचाई, एक उपयोगिता गुणांक, और एक किस पे करती है? आपतित आपतन गुणांक बोलते हैं, आपतन गुणांक। मैंने कहा सर पहले बात करते हैं स्थान ऊंचाई की। किसकी? स्थान ऊंचाई। चलो आगे। प्रकाश स्रोत को, प्रकाश स्रोत को एक निश्चित ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। एक निश्चित ऊंचाई पर क्या लगाना चाहिए? प्रकाश स्रोत को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदीप्ति, प्रदीप्ति, प्रदीप्ति ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर घटती है। ये लाइन थोड़ी सी अपडेट है, ध्यान देना। जैसे आप क्या करते हो, ये लाइट यहाँ लगी, जैसे इसको ऊपर कर दोगे ना तो लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो निश्चित सी बात है। तो ध्यान रखना, प्रदीप्ति जो होती है ना, क्या हो, जब ऊंचाई बढ़ता है, बढ़ाते हो तो प्रदीप्ति का मान क्या होगा? घटेगा। चलो है ना। चलो